हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है किस टॉपिक पर है? वही फ्रेंड्स, जो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है ना, जो क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो रहा है और क्रूड ऑयल के इंक्रीज़ होने से जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे जो एनर्जी क्राइसिस आ रहा है ना फ्रेंड्स, उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ कंपनीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो अब क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं अपने बिजनेस मॉडल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट ही इससे करेंगे कि ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल का चार्ट, ये पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स। के आप देख सकते हो कि फरवरी तक ये जो वॉर शुरू हुई थी, ये फरवरी के लास्ट वीक में शुरू हुई थी। उससे पहले आप देख सकते हो फ्रेंड्स के चार्ट कैसे स्टेबल चल रहा था। माइनर सी फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं क्रूड ऑयल में, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा खास नहीं थी कि उससे हमारा जो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो हमारी इकोनॉमी पर जब वॉर शुरू हुआ, एकदम से आपने देखा कि एक ऊपर की तरफ से स्पाइक आया और ये जो क्रूड ऑयल है एकदम से आप बोल सकते हो कि $120 के पास जाकर रुका था। तो इतना ज़्यादा हाई जो स्पाइक आया क्रूड ऑयल में, उससे एकदम से पैनिक आया ऑलमोस्ट इन एवरी इकोनॉमी, क्योंकि क्रूड ऑयल के बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होती फ्रेंड्स, इससे इन्फ्लेशन आता है। और अगर जैसे हमारी इकोनॉमी हो, हम तो बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर हैं, तो हमारे इकोनॉमी के लिए तो और भी ज़्यादा नेगेटिव बात हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल पर। अब जाकर ये जो करंट प्राइस देख रहे हो आप 92.61, ये रीसेंट जो क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है, जो आज का रीसेंट मैं आपको दिखा रही हूँ 92, हम ये बोल रहे हैं कि अब चलो ये थोड़ा सा कम हो गया, नीचे आ गया, 120 के पास चल रहा था, अब 92 आ गया। तो फ्रेंड्स, हम ये भी बोल सकते हैं कि $92 के पास भी अगर होना क्रूड ऑयल, तो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल था पहले 60 या $65 के आसपास चल रहा था, अब ये 92 पर है। आप देख सकते हो इतना ह्यूज जंप अगर क्रूड ऑयल ने लिया है, तो उससे हमारे बजट पर क्या मतलब इम्पैक्ट आ सकता है। हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है, हमारी जीडीपी जो है, तो वो हाईली नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। तो 92 पर भी है अगर क्रूड ऑयल, तो वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ये जो क्रूड ऑयल है एटलीस्ट $65-70 के आसपास होना चाहिए, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि हम जो नेगेटिव इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल का, वो अब नहीं होगा या वो ठीक हो जाएगा। तो आपको एक डेटा बताती हूँ फ्रेंड्स, कि जो बढ़ता क्रूड ऑयल ना, वो हमारी जीडीपी पर इम्पैक्ट डालता है। आपको एक डेटा शेयर करती हूँ फ्रेंड्स आपकी नॉलेज के लिए, कि जब कोविड आया था, हमारी डिपेंडेंसी तब क्रूड ऑयल पर 6% थी, 6% टू जीडीपी। मतलब जितनी भी जीडीपी थी हमारी, उसमें 6% जो रोल था वो क्रूड ऑयल का था। ठीक है। अब जाकर इतने कोविड के बाद, अब जाकर 4-5 साल बाद हम बोल सकते हैं कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन क्रूड ऑयल 4% टू जीडीपी है। मतलब हमने अपनी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर कम कर ली है, 6% से लेकर 4% तक आ चुके हैं हम। बट स्टिल 4% की डिपेंडेंसी अभी भी है। तो अगर हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्रूड ऑयल का 4% है, इट मीन्स अगर हम क्रूड ऑयल अगर कम रेट पर इंपोर्ट करेंगे तो जीडीपी हायर जाएगी, इंक्रीज़ होगी। अगर क्रूड ऑयल हम हायर रेट पर इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जीडीपी कम हो जाएगी। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि अगर क्रूड ऑयल का रेट हाइक हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो सीधा इम्पैक्ट करेगा हमारी जीडीपी पर, हमारी करेंसी पर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर। अगर क्रूड ऑयल कम हो जाएगा तो भी हमारी जीडीपी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी, जीडीपी बढ़ेगी, रिजर्व्स बढ़ेंगे, करेंसी डेप्रिशिएट नहीं होगी। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना, ये क्रूड ऑयल की वजह से हो रही हैं। अब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। जैसे हमारे गवर्नमेंट भी है, अब बार बार वो एड्रेस कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल पर हमने डिपेंडेंसी कम करनी है, इसीलिए आप जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ शिफ्ट हो जाओ, कार पूलिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, वर्क फ्रॉम होम कल्चर लेकर आओ, वर्चुअल मीटिंग्स करो। तो ये क्यों हो रहा है? ताकि हम शिफ्ट हो जाएं, हम कम ऑयल यूज़ करें, कम से कम ट्रैवल करें, एयर ट्रैवल भी कम करें, सो दैट हमारी जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है कम करें और हम उसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पर ना हो इतना, हमारे रिजर्व्स प्रोटेक्टेड रहें, करेंसी सेफ रहे। तो इसीलिए अब फ्रेंड्स कुछ कंपनीज जो है ना, वो अब जो ये क्राइसिस हो रहे हैं फ्रेंड्स, अगर जब भी क्राइसिस होंगे फ्रेंड्स, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी निकल कर आएगी।
ये नहीं होता कि क्राइसिस चल रहे हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, नहीं। जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो जो डिफरेंट रिफॉर्म्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उसको अडॉप्ट करती हैं, उसको एक्सेप्ट करती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस मॉडल में चेंज लेकर आती हैं। अगर जो कंपनीज़ ये जो क्राइसिस चल रहे हैं इसमें अगर कुछ चेंज लेकर आएंगी, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएंगी, तो वो प्रॉफिट कमाएंगी। जो कंपनीज़ नई चेंज लेकर आएंगी वो लॉस में जाएंगी। तो हम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये देखेंगे कि अगर हमने अब इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो अब हम कहाँ करें, क्योंकि ये चेंज जो आ रहा है इस चेंज को हम कैसे एक्सेप्ट करें और अब हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर शिफ्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अब ये क्रूड ऑयल का जो सिनेरियो चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, जो ये रेट बढ़ रहे हैं, तो उसका जो पहले चेंज क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन। हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने चाहिए सो दैट हम क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करें। दूसरा, हमें फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्स व्हीकल्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो फ्लेक्स फ्यूल मॉडल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसकी तरफ जाना पड़ेगा जिसमें एथनॉल ब्लेंडिंग होगी, पेट्रोल के साथ एथनॉल मिक्स होगा। और वैसे व्हीकल्स यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें पेट्रोल कम डालें और एथनॉल की ब्लेंडिंग हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं न्यूज़ ही आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे एक कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, आपको पता है, उन्होंने लॉन्च किया है मेडन फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल्स इन इंडिया ऑन जून 3। वो ये नया मॉडल लॉन्च कर रही हैं। E20 फ्यूल बेस्ड ये मॉडल होगा जिसमें एथनॉल ब्लेंडिंग होगी। इसको बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल मॉडल्स, जिसमें प्योरली 100% पेट्रोल नहीं होगा, उसमें एथनॉल ब्लेंडिंग होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो मॉडल होगा इसको जो लॉन्च किया जाएगा विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। तो ये दोनों प्रेजेंट होंगे, इनकी प्रेजेंस में ये लॉन्च होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो हीरो मोटोकॉर्प की जो अर्निंग्स भी थी, जो कॉन कॉल हुई थी, उसमें जो कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने भी कमिट किया था कि वो अब कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करेंगे ऐसे ही मॉडल्स में जहां पर पोल्यूशन कम होगा और वो जो फ्लेक्स फ्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। अब कंपनीज भी ऐसे मॉडल्स लॉन्च करेंगी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करेंगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, पोल्यूशन भी कम होगा और हमारे जो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब टाटा मोटर्स, ये भी तो ऑटो सेक्टर की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इनकी भी जो एक इन्होंने भी एड्रेस किया था कुछ जर्नलिस्ट्स को, इन्होंने बताया कि जो टाटा मोटर्स है ना, वो भी अब देख रहे हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बुकिंग्स है ना, वो इंक्रीज़ हो रही हैं विद 2.5x, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे जैसे फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं अब वो शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ईवी। तो जो टाटा मोटर्स हैं ये भी बोल रहे हैं कि हमारी जो बुकिंग्स हैं इंक्रीज़ हो रही हैं, सो इन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया टू मीट द डिमांड। जैसे शैलेश चंद्र जी वो बोल रहे हैं, एमडी हैं जिस टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के, उन्होंने कहा है कि इतनी हमें बुकिंग्स के जो रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, इतनी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। और ये चेंज हम कब से देख रहे हैं, इन द लास्ट 15 डेज़, जस्ट पिछले 15 दिनों में ही हमने ये चेंज देखा है कि जो लाइफस्टाइल है लोगों का, जो उनकी डिमांड है, वो एकदम से शिफ्ट हो गई है विद द इंक्रीज़ इन प्राइसेस ऑफ फ्यूल। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कस्टमर्स हैं, इनको फ्रेंड्स इनके पास डेटा होता है कि कस्टमर्स की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनका टेस्ट क्या है और वो क्या सोच रहे हैं, उसके बेसिस पर ही ये प्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली बिजनेस डिपेंड ही इस पे करता है कि कस्टमर क्या सोच रहा है। तो इन्होंने ये अपना पॉइंट शेयर किया कि जो कस्टमर्स हैं ना, पहले क्या होता था, जब पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं थे या उसकी जो आप बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, वो अवेयर नहीं थे, इतनी अवेयरनेस नहीं थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। तो पहले क्या होता था, जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होते थे, लोग अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देते थे। वो बोलते थे कि हम चलो गाड़ी लेनी है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, हम बाद में ले लेंगे। लेकिन अब ये हो रहा है फ्रेंड्स, उन्होंने ये बताया कि लोग जो कस्टमर्स हैं वो अपनी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जो चॉइस है उसी में ही चेंज लेकर आ रहे हैं कि अगर हम ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल की नहीं ले सकते, हम इलेक्ट्रिक कार ले लेंगे। उसका रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि अब जैसे जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी होती है उससे पोल्यूशन भी होता है। पोल्यूशन को रोकने के लिए भी वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना ही पड़ेगा। तो ये भी एक रीज़न बन रहा है कि पोल्यूशन भी कम होगा, पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं उससे भी हम
मतलब उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। सो बेटर है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो वो ये बोल रहे हैं कि कस्टमर्स अपनी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर रहे, वो इनफैक्ट वो अपनी डिमांड को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि इससे हमारा बजट भी अंडर कंट्रोल रहेगा और हम एक बेटर लाइफस्टाइल भी स्पेंड कर सकते हैं। सो बॉटम लाइन क्या है फ्रेंड्स कि अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जो ये चेंजेस लेकर आ रही हैं अपने बिजनेस मॉडल में। तो आप क्या कर सकते हो, आप वो सारे जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स जो ऑलमोस्ट अब हर कंपनी को इसमें काम करना पड़ेगा, तो आप हर कंपनी जो ऑटो सेगमेंट में काम करती है, जो ईवी नए मॉडल्स लेकर आ रहे हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हो। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि जो सारी कंपनीज आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, आप इनको स्टडी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि क्या क्या ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल्स में, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को चेंज करने के लिए, वो कैसे चेंज लेकर आ रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, अपने प्रोडक्ट्स में, अपने प्रोडक्ट्स की लॉन्च में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी हमें इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस में काम कर रही हैं, तो इनको भी आप स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज़ क्या क्या कर रही हैं और वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, डेवलप होगा। सो कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स कि स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमें ये देखना है कि अब कितनी तेज़ी से ये चेंजेस आएंगे और अकॉर्डिंगली हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।